हे वेलकम बैक। तो अब हम बात करने वाले हैं कि यार स्टेजिंग एरिया क्या होता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में देखा कि हमने कैसे कमिट किया मैसेज को और अपना जो स्नैपशॉट है वो ले लिया। अब हमें ये चेकआउट करना है कि यार जो हमने कमिट किया हुआ मैसेज है, ठीक है, तो किस तरीके से स्टेजिंग एरिया काम करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं यहाँ पे गेट स्टेटस कमांड को अभी रन कर दूं, ऑन ब्रांच नथिंग टू कमिट, तो अब यहाँ पे कोई कमिट मैसेज या फिर कोई भी चेंजेस हमने अभी तक नहीं किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोड के अंदर जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ हेलो और इस फंक्शन को मैं रन करूँ, सेव कर दूँ इस फाइल को, और अगर मैं यहाँ पे करूँ गेट स्टेटस, यू कैन सी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेसिकली कि ऑन ब्रांच मॉडिफाइड मेन डॉट जेएस। ओके, तो अभी मेन डॉट जेएस में कुछ मॉडिफिकेशन हो चुका है। अब मॉडिफिकेशन को अपडेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम गिट कमिट -a कर सकते हैं। तो ये कमांड जो है वो थोड़ी प्रोफेशनल है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में। ये चीज़ याद रखना कि अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो तो आपको फिर से उस फाइल को यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत होती है। मतलब गेट ऐड, यहाँ पे लिखोगे आप लोग मेन डॉट जेएस। ओके, मेन डॉट जेएस गेट कमिट -m हेलो फंक्शन। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपने जो है चीज़ें ले ली। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, वन फाइल चेंज टू इंसर्शंस। सो हालांकि मैं फोर्थ लाइन पे कुछ भी नहीं है, लेकिन इसने ये सोचा कि यार फोर्थ लाइन पे कुछ तो है और हमने वो उसे इंसर्ट कर दिया, देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो गिट है, गिट स्टेटस है, वो आप देख लो नथिंग टू कमिट। बट एक चीज़ याद रखना कि जब एक बार आप जो है फाइल एक बार आप इसके अंदर सेव कर लेते हो तो उसे आप मॉडिफाइड कहोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ इंडेक्स डॉट जेएस और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन डेमो। ओके, एंड इसके अंदर लिखते हैं लॉग डेमो सेव। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और अगर मैं यहाँ पे अब गिट स्टेटस कर दूँ, सॉरी, तो यहाँ पे देखो आपने इसने क्या किया, इसने कहा अनट्रैक फाइल। मॉडिफाइड फाइल तब जब उस पर्टिकुलर फाइल, मतलब वो जो पर्टिकुलर फाइल है वो उसके अंदर पहले से ही अवेलेबल है। ठीक है, एट दैट पॉइंट यू कैन से दैट मॉडिफाइड फाइल, मतलब उस टाइम पे वो अब मॉडिफाइड है। लेकिन ऐसी फाइल जो इसके अंदर सेव ही नहीं है, गिट के अंदर उसका स्नैपशॉट है ही नहीं, तो उसे हम अनट्रैक फाइल कहेंगे जो कि सेव ही नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ चुका है। अगर ऐसी फाइल जो कि गिट के अंदर पहले से सेव है तो हम उसे कहेंगे मॉडिफाइड, अगर वो मॉडिफाइड हो चुकी है तो। और अगर वो फाइल नहीं है तो उसे गिट अनट्रैक फाइल में डाल देता है, क्योंकि वो फाइल पहले से अवेलेबल नहीं है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्टेजिंग एरिया। तो अगर आपको मतलब यहाँ पे कुछ और जानना हो तो आप एक बार काम कर सकते हैं, गिट के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जा सकते हैं। काफ़ी अमेजिंग डॉक्यूमेंटेशन ये लोग बनाते हैं, आप एक बार उसे चेकआउट जरूर करना। ठीक है, तो गिट स्टेटस के अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अब एक और चीज़ अगर आप उसको ऐड करना चाहते हो तो हालांकि मैं आप इस तरीके से कर सकते हो, गिट ऐड इंडेक्स डॉट जेएस और गेट कमिट -m एडेड इंडेक्स डॉट जेएस, दैट्स इट। और अगर मैं यहाँ पे गेट कमिट कर देता हूँ नथिंग टू कमिट, तो कुछ इस तरीके से जो है आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो और ये होता है स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया के अंदर तीन चीज़ें आप याद रखना। पहली जो चीज़ है वो है वर्क फ्लो। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ वर्क फ्लो। वर्क फ्लो बेसिकली क्या होता है ना कि वर्क फ्लो मतलब जहाँ पे आप अपना काम स्टार्ट करो, जहाँ पे अपना कोड लिख रहे हो, मतलब ये एरिया। ठीक है, दूसरा होता है स्टेजिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया। अब इस स्टेजिंग एरिया के अंदर क्या होता है ना बेसिकली कि आपकी जो फाइल है, जो आपने मान के चलो वर्क फ्लो में वो फाइल रेडी हो गई। ठीक है, वर्क फ्लो में वो फाइल रेडी हो गई और आपने इसको वर्क फ्लो में अपनी कमांड चला दी गेट ऐड। तो अब ये जो गिट ऐड कमांड है वो ये जो कमांड है ना वो क्या करती है, स्टेजिंग एरिया के अंदर आपकी फाइल डाल देती है। और लेकिन स्टेजिंग एरिया के अंदर जब आप गिट कमिट लिखते हो तो वो फाइल जाती है अपने गिट डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, गिट डायरेक्टरी। तो कुछ इस तरीके से होप यू ऑल राइट कि गिट कमिट में आप अगर डालना चाहते हो तो आपको स्टेजिंग एरिया के अंदर, मतलब पहले गिट ऐड का इस्तेमाल करके उस फाइल को, उस पर्टिकुलर चीज़ को स्टेजिंग एरिया के अंदर डालना है। और उस स्टेजिंग एरिया के बाद आप गिट कमिट को अगर असाइन कर देते हो तो तभी आपकी फाइल गिट डायरेक्टरी के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो ये दो कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप एक पर्टिकुलर स्नैपशॉट अपने गिट डायरेक्टरी में
शो करना चाहते हैं। ऑलराइट, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ चुका है। बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ में बना रहा हूँ बिकॉज चीज़ों को समझना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। आई होप यू ऑल राइट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।